दोस्तों गांव का मुखिया जिसको गांव का प्रधान बोला जाता है वो अपनी 15 लाख की गाड़ी से एक दलित युवती के घर पर रुकता है और उसे बहलाकर फुसलाकर पैसों के दम पर उसके साथ नाजायज संबंध बनाता है और बहुत सारी लड़कियों और बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसे ही कर रहा होता है। उन्हें बहलाता है, फुसलाता है और चंद पैसों का लालच देकर के वह आधी उम्र में भी नई नई लड़कियों के साथ नाजायज संबंध बनाता है और उनके साथ रिलेशनशिप में रहने लगता है। दोस्तों इतना ही नहीं, वह अपने पैसों के घमंड के आगे लोगों की इज्जत भी नहीं करता। चलती राह पर लोगों को गाली दे देता है और लोगों से गाली से ही बात करता है। दोस्तों उसकी ये सारी हरकतें देख करके पूरा गांव परेशान हो चुका था, क्योंकि वो गांव का प्रधान हो चुका था। तो सारे लोगों के पास एक ही मजबूरी थी कि बस किसी तरीके से 5 साल बीत जाए, इससे छुटकारा मिल जाएगा और कोई नया प्रधान हम सारे लोग मिल करके चुन लेंगे। लेकिन दोस्तों उसी बीच में वह बहुत सारी गलतियों पे गलतियां करते जाता है और जबरदस्ती बिना किसी लड़ाई झगड़े के ही लोगों को गाली दे देता है और उनसे मारपीट करने के लिए उतारू हो जाता है। दोस्तों इसी बीच में एक दलित युवक के घर, जो कि वो जा करके गाली देने लगता है, जो गांव का प्रधान होता है, वो सारे लोग मिल करके उसकी जबरदस्त पिटाई कर देते हैं। दोस्तों अब ये जो प्रधान है इन दलित युवकों के साथ क्या करने वाला है और ये लोग उसे क्यों पीट रहे थे और ये प्रधान जो है वो ऐसा क्यों कर रहा है, आगे आपको कहानी में सारी बातों का खुलासा करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और नई कहानी में। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है कि कैसे एक गांव का प्रधान लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने लगता है। दोस्तों अगर कहानी आपको जरा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा काफिला और मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छी सी अच्छी कहानियां लेकर के आता रहूं। दोस्तों ये बात है प्रयागराज की। दोस्तों प्रयागराज जिले में एक गांव पड़ता है, जिस गांव में एक प्रधान अपनी बहुत सारी गलत आदतों की वजह से परेशान हो जाता है। दोस्तों पूरा गांव परेशान हो जाता है और उस प्रधान के साथ बहुत ही बुरा कर देता है। दोस्तों दरअसल ये जो प्रधान है इसके दादा कभी मुखिया हुआ करते थे, कभी चौधरी हुआ करते थे। दोस्तों आज वो गांव का प्रधान हो चुका है और गांव के प्रधान होने के नाते वो लोगों के साथ गलत करता है। दोस्तों इसका एक भाई जो कि दिल्ली में काम करता था और वहीं से ही इसके भाई ने कुछ गलत तरीके अपना करके वहां से 2 नंबर का पैसा कमाना चालू कर दिया। दोस्तों वहां पे वो काम करता था और अपने मालिक के साथ वह इतना ज्यादा विश्वास बना लेता है और वो एक नकली विश्वास की वजह से अपने मालिक के साथ धोखा करता है और 2 नंबर यानी कि चोरी चमारी करके बहुत सारा पैसा वहां से हड़प लेता है और लेकर के गांव चला आता है। दोस्तों दिल्ली से गांव चला आता है और यहाँ पे आने के बाद वह अपने गांव में एक ईंट भट्ठे का निर्माण करवाता है। दोस्तों अपने बड़े भाई को उस ईंट भट्ठे का मालिकाना हक दे देता है और अपने बड़े भाई को मालिक बना देता है और कहता है कि आज से आप इस ईंट भट्ठे के मालिक हो और इसे आप चलाओ। दोस्तों बड़ा भाई भी काफी ज्यादा निर्दयी था, वह लोगों के साथ डांट डांट करके उनसे ईंट भट्ठों पर काम करवाता और दिन प्रतिदिन ईंट भट्ठा चलने लगा। दोस्तों ईंट भट्ठे पर जब अच्छे से काम होने लगा और ईंट का बिकने लगा तो ढेर सारे पैसे उसके भाई के पास आने लगे। दोस्तों उसका भाई जब उस पैसे को पाता है, जिसका नाम होता है राजा बाबू। दोस्तों राजा बाबू नाम का वो शख्स जब ईंट के भट्ठों से ढेर सारा पैसा पाता है तो उन पैसों की जो गर्मी होती है वह उससे बर्दाश्त नहीं होती और गांव में जो प्रधानी का चुनाव होता है
वह उसमें दाखिला कर देता है और सोचता है कि मैं अगर गांव का प्रधान बन जाऊं और मेरा ईंट भट्ठे का काम भी चल रहा है, तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। दोस्तों, वह गांव का प्रधान बनने के लिए अपने नामांकन को कर देता है और गांव में जोरों शोरों के साथ प्रचार करना चालू कर देता है। दोस्तों, अभी इसकी आदतें इतनी ज्यादा खराब भी नहीं थी। वह लोगों से अच्छे से बात करता था और उनके मान सम्मान का भी ख्याल करता था। दोस्तों, एक साल वह चुनाव के लिए नामांकन करवाता है, लेकिन चुनाव हार जाता है। दोस्तों, फिर 5 साल के बाद वह लोगों से मेल मिलाप बना कर रखा और लोगों से अपने व्यवहार को बना के रखा और लोगों के रिश्ते को और उनके मान सम्मान को बना के चला, जिससे लगभग आधा गांव उसकी तरफ हो जाता है और आधा गांव उस राजा बाबू के ऊपर विश्वास करने लगते हैं। दोस्तों, जब आधा गांव राजा बाबू के ऊपर विश्वास करने लगते हैं, तो वह भी फूला नहीं समाता और दूसरे साल भी अपने प्रधानी चुनाव का नामांकन करवा देता है। दोस्तों, प्रधानी चुनाव का जब वह दूसरे साल भी नामांकन करवाता है, तो इस साल उसको विजय मिल जाती है। दोस्तों, वह इतना ज्यादा चुनावी प्रचार में पैसा खर्च कर देता है कि लोगों के घर घर शराब और लोगों के घर घर चिकन, ये सारी चीजें पहुंचवा करके चुनाव जीत जाता है। दोस्तों, चुनाव जीत जाता है और शुरुआती दिनों में वह लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता रहा, लेकिन कहते नहीं है कि पैसों की गर्मी इंसान को अंधा बना देता है। दोस्तों, जब चुनाव जीत जाता है और वह प्रधान बन जाता है, तो ढेर सारी पैसा, ढेर सारी जो गांव में विकास के लिए पैसे आ रहे थे, उन पैसों को हड़पना चालू कर देता है। दोस्तों, ढेर सारी योजनाओं का वो जो पैसा मिल रहा था उसे, उन सारे पैसों को लेता और अपने काम में लगा देता। दोस्तों, थोड़ा बहुत उस विकास को दिखा देता और पैसे पास करा लेता। दोस्तों, जब अधिक पैसे कमा लेता है, तो उसके चक्कर खराब होने लगते हैं। दोस्तों, वह गांव में ही दलित एक युवती होती है, उससे मेल मिलाप बना लेता है और उसको पैसे की लालच देता है और उसके साथ जा करके नाजायज संबंध बनाता है। दोस्तों, उसके साथ ही नहीं, बल्कि उस महिला की लड़की के साथ भी नाजायज संबंध बनाता है। दोस्तों, पैसों की लालच में इंसान कितना नीचे गिर जाता है, वह भी आज ही उस गांव के लोगों ने देखा है कि एक सम्मानित व्यक्ति जो गांव का प्रधान होता है, वो भी जा करके एक दलित युवती के यहाँ नाजायज संबंध बनाता है और उसके साथ नाजायज रिश्ता बना लेता है। दोस्तों, ये प्रक्रिया एक ही महिला के साथ नहीं, बल्कि उसी गांव की लगभग 4 से 5 महिलाओं के साथ उसके नाजायज संबंध थे और नाजायज रिश्ते थे। दोस्तों, वह अब पूरे गांव में फेमस हो जाता है, पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाता है कि राजा बाबू जो मेरे ही गांव का मुखिया है और मेरे ही गांव का प्रधान है, इसकी आदतें इतनी ज्यादा गंदी हो गई हैं कि यह लोगों की बहन बेटी को नहीं चीन रहा है। लोगों की बहन बेटी को देखा करके उनके साथ नाजायज संबंध बनाता है और उनको बहला फुसला कर कुछ पैसों का लालच देकर के उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दोस्तों, ये बातें गांव के लोगों को भाती नहीं है और उनको रास नहीं आती है, इसलिए वो उन्हें रोकना और टोकने का काम शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जब भी कोई गांव का आदमी उसे रोकने टोकने के लिए आगे आता, तो वह उसे अपने पैसों की गर्मी से हड़क से बात कर लेता और उसे डरा धमका करके वहां से भगा देता। दोस्तों, ऐसा कई बार हो चुका था जब लोगों ने उसके खिलाफ अपनी आवाज को उठाना चाहा, लेकिन वह अपने पैसों की और अपने पदवी की, जो वह गांव का प्रधान था, इन सारी चीजों से लोगों को वो डरा देता और धमका देता, क्योंकि वो एक दबंग था और दबंग लोग वही होता है जिनके पास पैसे होते हैं और जिनके पास गुंडेगिरी होती है। दोस्तों, पैसा भी था उसके पास, गांव का प्रधान भी था, इसलिए वह राजा बाबू, पूरा गांव उससे डर रहा था। दोस्तों, पूरा गांव उससे डर रहा था
और डर के मारे थर्रा रहा था। दोस्तों, एक अनुसूचित जाति का जो लड़का होता है, वो शराब पी करके अपने ही घर पर अपनी परिवार के साथ कुछ लड़ाई कर रहा था और गाली-गलौज कर रहा था। दोस्तों, तभी ये जो गाँव का मुखिया होता है, राजा बाबू, अपनी 15 लाख की गाड़ी से वहाँ पहुँच जाता है और उसे ये बात अच्छी नहीं लगती कि कैसे एक लड़का अपने ही परिवार से गाली से बात कर रहा है। दोस्तों, वह अपने पैसों के घमंड के नाते तुरंत गाड़ी से नीचे आता है और उस लड़के की माँ-बहन एक करने लगता है। दोस्तों, उस लड़के को गाली देने लगता है और उसे 2-4 झापड़ जड़ भी देता है। दोस्तों, उस लड़के ने आव देखा ना ताव और यही बोला कि मैं तो अपने परिवार के साथ ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ और तू तो खुलेआम लोगों की बहन-बेटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दोस्तों, वह उसी समय उसके कॉलर को पकड़ लेता है और उसे दे दनादन कई सारे झापड़ जड़ देता है। दोस्तों, दोनों गालों पर जब चाटे पड़ने लगते हैं, तो राजा बाबू के दोनों गाल लाल हो जाते हैं। दोस्तों, किसी तरीके से वह उस युवक से अपने गिरेबान को छुड़ाता है और अपनी गाड़ी में बैठ करके फरार हो जाता है। दोस्तों, गाड़ी में बैठ करके जब घर जाता है और अपने बेटे दारा सिंह से बताता है, तो जो दारा सिंह था उसका बड़ा लड़का आग बबूला हो जाता है और तुरंत उसी कार से अपने बाप को बिठाता है और उस युवक के घर जाता है। दोस्तों, उस युवक के घर जाता है और उसे पीटने लगते हैं बाप-बेटे मिल करके और पीट-पीट कर उसको अधमरा कर देते हैं और वहीं चिल्ला कर आते हैं कि आज के बाद अगर मेरे बाप की तरफ और मेरे परिवार की तरफ किसी ने भी आँख उठा करके देख लिया, तो उसकी आँखें निकलवा करके हम लोग उसे बाज़ार में बेच आएँगे। दोस्तों, ये सारी जब घटना होती है और ये सारी बातें जब वो पूरे गाँव में चिल्ला करके आते हैं, तो पूरा गाँव डर से काँपने लगता है और पूरा गाँव डर के दहशत में छिप जाता है। दोस्तों, कहते नहीं हैं कि हर किसी का अंत होता है और हर चीज़ का एक ना एक दिन अंत होना ही है। दोस्तों, एक लड़का जो कि बाहर देश से अपनी पढ़ाई करके आता है और उसी गाँव में जब उसको ये बात पता चलती है कि कैसे गाँव का मुखिया और गाँव का प्रधान ही लोगों की बहन-बेटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, चंद पैसों का लालच देकर के उनकी इज्जत के साथ खेल रहा है। दोस्तों, वह पूरे गाँव को एक करता है और पूरे गाँव की मीटिंग करता है, पंचायत इकट्ठा करता है और पूरा गाँव एक कर लेता है। दोस्तों, पूरा गाँव एक करने के बाद वह तुरंत पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है कि मेरे गाँव में प्रधान को पूरा गाँव मिल कर के पीट रहा है। दोस्तों, जैसे ही फ़ोन करता है और सारे गाँव वालों को लेकर के प्रधान के घर पर चढ़ाई कर देता है। दोस्तों, वहाँ पर उसका बेटा और प्रधान दोनों मौके वारदात पर मिल जाते हैं। दोस्तों, वह उन दोनों को पूरे गाँव वालों से इतना पिटवाता है कि वो दोनों अधमरा हो जाते हैं और तभी पुलिस आ जाती है। दोस्तों, पूरे गाँव में अफरा-तफरी मच जाती है और सारे लोग भाग जाते हैं। पुलिस उन दोनों को पकड़ती है और उन्हें थाने ले जाती है और उनका इलाज होता है, लेकिन आज वो पूरा घर, पूरा गाँव से डर रहा होता है। दोस्तों, वो जो राजा बाबू, उसका लड़का तारा सिंह, आज सारे लोग गाँव वालों से अच्छे से बात करते हैं और पूरे गाँव वालों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं। दोस्तों, आज उनकी पैसों की गर्मी और उनका दबंगईपन सारा गाँव वालों ने पीट-पीट करके निकाल लिया है। दोस्तों, अगर कहानी आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और जाते-जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।